वेलकम वेलकम फ्रेंड्स, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह से हमारे किचन और घर को क्लीन करके हम हमारी ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। आज की इस बहुत ही बिजी दुनिया में जहां हम रहते हैं, वो दुनिया कभी कभी स्ट्रेस और हार्मफुल सब्सटेंस से भरी हुई होती है और इसका हमें पता ही नहीं चलता। तो इस वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स को देखेंगे जिससे आप आपके एनवायरनमेंट का टॉक्सिन कम कर सकते हैं, जैसे कि नेचुरल क्लीनिंग प्रोडक्ट को यूज़ करना, एयर की क्वालिटी को बेहतर करना और प्लास्टिक के यूज़ को बहुत कम करना या टोटली बंद करना। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इन चेंजेस को आसानी से किया जा सकता है। और बात जब डिटॉक्सिफिकेशन की आती है और उसके साथ ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करने की आती है, तो हमारा ध्यान सबसे पहले जाता है हमारे किचन पे। और किचन में हम बहुत तरह की चीज़ों को यूज़ करते हैं और उसमें सबसे पहले होते हैं हमारे बर्तन। और हमारे पास बहुत टाइप के बर्तन होते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम के, स्टेनलेस स्टील के, लोहे के, प्लास्टिक के, सिरेमिक के, नॉन स्टिक, बहुत सारे। सो फ्रेंड, अगर आप एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना बनाते हैं तो जब वो हाई टेम्परेचर पे होता है तब एल्यूमिनियम हमारे खाने में लीच होता है, जिसके कारण वो हमारे खाने में आ जाता है और वो हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए या ओवरऑल हेल्थ के भी लिए अच्छा नहीं होता है। तो ऐसे एल्यूमिनियम के बर्तन को आप स्लोली आपके किचन से बाहर भेजिए। उसके जगह आप अच्छे क्वालिटी के स्टेनलेस स्टील के या लोहे के बर्तन यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह अगर आप नॉन स्टिक पैन को यूज़ करते हैं तो उसमें टेफ्लॉन नाम का कार्सिनोजन प्रेजेंट होता है, जो हमारी बॉडी और ब्रेन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो ऐसे बर्तनों को भी आप आपके किचन से बाहर निकालिए। उसके जगह वैसे ही आप स्टेनलेस स्टील और लोहे के बर्तन को यूज़ कर सकते हैं। तीसरे बर्तन होते हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे किचन में होते हैं, वो होते हैं प्लास्टिक के बॉक्सेस होते हैं, प्लास्टिक के पैन होते हैं, पॉट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर उनमें हम खाना कुछ खाते हैं या बनाते हैं तो प्लास्टिक में बहुत सारे पॉइजनस कंटेंट होते हैं। बहुत बार बोला जाता है कि ये बीपीए फ्री है, परंतु बीपीए के अलावा बहुत सारे टॉक्सिक इंग्रेडिएंट प्लास्टिक्स में होते हैं जो हमारे बॉडी और ब्रेन के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। तो उसके जगह आप ग्लास के कंटेनर यूज़ कर सकते हैं, ग्लास की बॉटल यूज़ कर सकते हैं, स्टेनलेस स्टील को यूज़ कर सकते हैं या कॉपर की चीज़ें भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम जो चीज़ें पैकेजिंग के लिए यूज़ करते हैं बहुत बार, जैसे कि एल्यूमिनियम फॉइल हो गया, स्टाइरोफोम के बॉक्सेस होते हैं या कप्स होते हैं, प्लास्टिक होते हैं, उनको भी आप आपके किचन से निकाल दीजिए। उसके जगह आप फिर से पेपर बैग्स को यूज़ कर सकते हैं, पेपर बॉक्सेस भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो डिग्रेडेबल है इजीली, वो आप यूज़ कर सकते हैं या स्टेनलेस स्टील या ग्लास को भी आप यूज़ कर सकते हैं। आजकल पेपर की बहुत सारी चीज़ें आ रही है, जैसे कि पेपर स्ट्रॉ तक आ रहा है, उन सारी चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। तो बर्तनों के बाद हमारे किचन में होता है दूसरा इंग्रेडिएंट, वो हमारा खाना, फूड। तो हम खाना बनाने के लिए ऑयल लेके आते हैं और वो होता है रिफाइंड ऑयल। सो हो सके उतना आप रिफाइंड ऑयल को बंद कर दीजिए आपके किचन में से। उसके जगह आप कोई भी नॉन रिफाइंड ऑयल जो सीड ऑयल है, आप उसके जगह सीड ऑयल को यूज़ कर सकते हैं जो नॉन रिफाइंड है। और वेजिटेबल ऑयल को भी आपको अवॉइड करना है। हो सके उतना आप कोल्ड प्रेस ऑयल आपको अगर मिलता है, ऑलिव ऑयल मिलता है या कोई भी सीड ऑयल जैसे ग्राउंडनट ऑयल है, फ्लेक्स सीड ऑयल है, इन सारे सीड ऑयल को आप आपके खाने में यूज़ कर सकते हैं, जो आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और तेल के बाद आता है हमारे खाने में फिर हमारा फेवरेट चीज़, यानी वाइट शुगर हमारे लिए स्वीट पॉइजन का काम करती है। अगर हम वाइट शुगर को बहुत
यूज़ करते हैं या मॉडरेट क्वांटिटी में भी यूज़ करते हैं तो वो हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। उसके जगह हम हेल्दी स्वीटनर्स जैसे कि जैगरी है, हनी है, या आजकल बड़े शहरों में मॉल में स्टीविया भी मिलता है, उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। मगर आपको हर चीज़ का लेबल ज़रूर पढ़ना है। अगर किसी में आपको डेक्सट्रोज और जिसका NOSE नाम से होता है, ऐसे सब्सटेंस आपको दिखते हैं तो वो आपको लेने नहीं है। सो फ्रेंड, उसके बाद आता है हमारे किचन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, वो होता है नमक, सॉल्ट। हम वाइट सॉल्ट यूज़ करते हैं जो हमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं देता है या मिनरल्स प्रोवाइड नहीं करता है, सिर्फ वो हमारी टेस्ट को एनहांस करता है। उसको अवॉइड करके अगर आप क्रिस्टल सॉल्ट या फिर पिंक सॉल्ट, जिसको सेंधा नमक भी बोलते हैं, वो अगर आप यूज़ करते हैं तो वो आपके खाने की क्वालिटी तो बढ़ाता ही है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सो हो सके उतना आपको आपकी किचन में से इन चीज़ों को स्लोली बाहर करना है और हेल्दी चीज़ों को आपके किचन में इंट्रोड्यूस करना है। खाने के बाद हमारे किचन में हम जो यूज़ करते हैं वो होते हैं क्लीनिंग प्रोडक्ट। हमारे किचन में हम बहुत सारे क्लीनिंग प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। अगर वो केमिकल्स है तो फिर वो इनडायरेक्टली हमारे खाने में जाते हैं और जिससे वो हमें अफेक्ट करते हैं। तो उसके जगह अगर हम वाइट विनेगर को क्लीनिंग के लिए यूज़ करें, बेकिंग सोडा, साइट्रिक एसिड को अगर क्लीनिंग में एज अ क्लीनिंग एजेंट यूज़ करते हैं, उससे लिक्विड बना के, तो वो बहुत अच्छे क्लीनर साबित होते हैं और उसके हमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते या कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। तो हो सके उतना आप आपके किचन में या पूरे घर में भी आप एज अ क्लीनर वाइट विनेगर को या फिर बेकिंग सोडा, साइट्रिक एसिड के लिक्विड को भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्लीनिंग प्रोडक्ट में ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हमारे बर्तन क्लीनिंग के लिए और लॉन्ड्री क्लीनिंग के लिए, यानी कपड़ों के वॉशिंग के लिए हम क्या यूज़ करें। तो उसके लिए आप अगर अमेज़ॉन पे जाएंगे, वेबसाइट पे, और चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट मिलते हैं, उनको आप ट्राई कर सकते हैं। वो 100% हार्मलेस होते हैं, तो उससे भी आप आपका टॉक्सिक लोड बहुत कम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप घर में बनाना चाहते हैं क्लीनिंग प्रोडक्ट, तो उसके लिए बहुत अच्छे एक वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, जिसमें ऑरेंज के पील से या लेमन के पील से क्लीनर बनाए गए हैं और जिससे आपको इंस्पिरेशन मिल सकती है और आप भी आपके घर में इसे बना सकते हैं। बहुत ही इकोनॉमिकल है और आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं। हमारे किचन में ही बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है सारे खाने की, सारे चीज़ों की, वो होता है पानी। बहुत बार देखा गया है कि लेडीज जो है डायरेक्ट टैप वाटर कुकिंग के लिए यूज़ करती है। तो टैप वाटर में बहुत सारे प्रकार के हार्मफुल केमिकल होते हैं, ब्लीच से लेकर फ्लोराइड तक, जो हमारे ब्रेन और बॉडी के लिए अच्छे नहीं हैं। तो उसके बजाय आप कुकिंग के लिए भी फिल्टर वाटर को यूज़ कीजिए। बहुत अच्छे क्वालिटी के फ़िल्टर आते हैं, नॉट नेसेसरीली कि बहुत महंगे ही चाहिए। आप उसके लिए रिसर्च कर सकते हैं, अच्छे क्वालिटी के फ़िल्टर लेके आप उस फिल्टर का पानी ही आपके खाने बनाने के लिए और पीने के लिए यूज़ कीजिए। उसके कारण आप और टॉक्सिक लोड को कम कर पाएंगे। किचन के बाद बारी आती है हमारे पूरे घर की। हमारे पूरे घर में जो एयर होती है उसको प्यूरिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए आप बहुत टाइप के जो प्लांट्स आते हैं, इंडोर प्लांट्स, उनको आप हर जगह रख सकते हैं। जैसे कि किचन में रख दिया आपने, टॉयलेट के पास रख दिया, लिविंग रूम में रख दिया। अगर आपके पास बालकनी है उसमें भी बहुत सारे प्लांट रखिए, जिससे आपके घर की एयर प्यूरिफाई होती रहेगी। बहुत सारे फर्न आते हैं, एलोवेरा आता है, मनी प्लांट आता है। इस तरह के प्लांट्स आप आपके पूरे घर में लगा सकते हैं, रख सकते हैं।
सकते हैं, जिससे आपकी एयर जो है प्यूरिफाई होती रहेगी। बहुत बार हम घर में रूम फ्रेशनर यूज़ करते हैं जो केमिकल से भरे होते हैं। उसको ना यूज़ करके अगर हम घर में ही इसेंशियल ऑयल से रूम फ्रेशनर बनाते हैं, जो मार्केट में बहुत अच्छे ऑर्गेनिक इसेंशियल ऑयल मिलते हैं, जैसे कि लेमन ऑयल मिलता है, यूकैलिप्टस ऑयल मिलता है, उनको आप एक स्प्रे बॉटल में पानी के साथ डालते हैं कुछ ड्रॉप और स्प्रे करते हैं, तो उसकी बहुत अच्छी स्मेल भी आती है आपको और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। तो इस तरह आप आपके घर और रूम को फ्रेश कर सकते हैं। सो फ्रेंड, इस तरह से आप अगर आपके डे टू डे लाइफ में नेचुरल चीज़ों को, ऑर्गेनिक चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके कारण आपका जो टॉक्सिक लोड है वो कम होगा और उसके कारण आपकी ओवरऑल हेल्थ और आपकी ब्रेन हेल्थ इम्प्रूव होगी। सो प्लीज़ ट्राई all these things in your day-to-day life and improve your brain health. So friend, आपको आज का सब्जेक्ट किस तरह से लगा और आपने क्या ट्राई किया, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और फिर मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू और फिर मिलते हैं।